वेलकम। जय हिंद, नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत जितने है भी सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा वॉइस और वीडियो क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूजमी। दोस्तों, सबसे पहले आज क्या है आप सबको पता है? आज है हमारा जागतिक महिला दिवस। तो दोस्तों, जितनी भी यूजमी फैमिली के अंदर और माताएं बहनें हैं, उनको सबको पहले महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और सभी महिलाओं को आज महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। और बिल्कुल हमारे बीच में कई सारी सक्सेसफुल महिलाएं मौजूद है यूजमी के अंदर, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। आप हर रोज उनको देखते हैं, सुनते हैं, उनकी इनकम को देखते हैं, उनके विड्रॉल को देखते हैं, उनकी नॉलेज को देखते हैं, और बहुत ज्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्पेशल डे के दिन मुझे सेशन में बोलने का मौका मिला है, तो मैं आज आपसे कैजुअल टॉक करूंगा, आप सबके साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कहाँ पर आप सबका बिजनेस अटक रहा है, क्यों आपकी रैंक नहीं निकल के आ रही है, और क्यों आप इनकम नहीं कर रहे हैं। जी, मैं देता हूँ फतेह आलम सर आपको अनम्यूट। अगर मेरी बात रवि सर सुन रहे तो एक बार फतेह आलम सर जी को भी आप होस्ट देंगे। बाकी फतेह आलम सर मैंने कर दिया, आप बस बैकअप में रहिए। थैंक यू सो मच फतेह आलम सर, आज आपने इस सेशन की शुरुआत शानदार तरीके से की, और जितने भी साथी मौजूद है उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला है। तो अभी हम 45 मिनट्स कनेक्ट करेंगे अपने बिजनेस के साथ अपने आप को। ओके, आई होप आज आप बिजी होंगे, संडे है, एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का। कई सारे लोग ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने काम में बिजी होते हैं, फिर भी समय निकाल के आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों देखो, किसी भी बिजनेस में हमें कुछ बेहतरीन करना है तो सीखना होगा। जब तक हम उसके प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे तब तक कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। 2 दिन पहले मैं एक ऑफिस में गया था, एक्चुअली मुझे बुलाया गया था कि एक टोकन का टिकट लगा है आपको, जो है आपको गिफ्ट मिला है। तब जाके उन्होंने गिफ्ट के बहाने तो बुला तो लिया, लेकिन वहां 1 घंटा मेरा पूरा माइंड वॉश किया। इतना शानदार तरीके से उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की पॉलिसी लेने के लिए। क्या बोलूं, उनके अंदर इतना नॉलेज भर रखा है ना कंपनी ने। पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है ना, उनके लीडर की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, उनके कस्टमर केयर स्टाफ की ना। आप देखेंगे उन्होंने कैसे मेरे साथ पहले फ्रेंडशिप की। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, तो आपके घर में कौन है, क्या आप पसंद करते हैं, फिर आप जो है मतलब क्या कर रहे हैं, कहाँ से है, मतलब ऐसी कि एक 10 मिनट के अंदर उन्होंने सारी जानकारी मेरे से ली और एकदम फ्रेंडली होने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अपना प्लान दिया। तो किसी को भी हम प्लान देंगे या अपने साथ बिजनेस में एनरोल करेंगे, तो उसको सबसे पहले अपना दोस्त बनाना है। ठीक है, उसको यकीन दिलाना है कि बिल्कुल हम आपके शुभचिंतक हैं। वैसे भी है, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, स्कैम नहीं कर रहे, क्योंकि 799 लेके हम कोई बहुत बड़ा नहीं बनने वाले हैं, पर डेफिनेटली वो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कल का ले लेते हम, किसका, हमारे विजय कुमारी मैम का। अगर वो 799 के लिए फ्रॉड सोचती है ना, एक हाउसवाइफ है, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, और वो 799 के लिए फ्रॉड समझती, तो क्या 1 लाख रुपए का कल विड्रॉल ले पाती? कल देखा ना आप सबने, उन्होंने 1 लाख रुपए का लाइव विड्रॉल अपने खाते में लिया, और आज वो इंडिपेंडेंट है। जरूरत नहीं है किसी के ऊपर जो है उनको पैसा मांगने की घर में, या कुछ सोचने की, खुद के लिए वो कमा रही। तो ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए। मैं कल के मीटिंग में भी ये बात बोला था कि ये सिस्टम सबके लिए बराबर है। अब हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, या उसके अंदर कैसे हम बहुत बड़ी अचीवमेंट लेंगे, उसके ऊपर हमारी इनकम और फ्यूचर डिपेंड होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके इस एप्लीकेशन को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है मेंबरशिप लेके इस एप्लीकेशन को भूल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है रैंक अचीवमेंट के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो टिका रहेगा, जो यहाँ पर अपनी अचीवमेंट को और बढ़ाता जाएगा, वो बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। आपको पता है अभी क्या हो रहा है? जो कॉमन लेवल है वो क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर भी अभी कॉमन में चली गई है। इन्हीं 2 लेवल पर जाके अटक रहा है, जबकि अब इनकम बहुत बड़े मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाने से मिलेगा। जैसे आगे की बहुत बड़ी रैंक्स है, उसमें इनकम ज्यादा है। आप समझो, 2 रीजन है, वहां पर कॉम्पिटिटर कम है, और वहां पर
हर कोई पहुंच नहीं सकता, हर कोई पहुंच नहीं सकता। जिसके अंदर सच में एबिलिटी है, जो सच में बहुत बड़ा और बेहतरीन कर सकता है, वही उस रैंक तक पहुंचेगा। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन फिर सब में नहीं होता, वो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति उसी के लिए होता है। जैसे आप सबने देखा, जो हमारा 5 तारीख को रिवॉर्ड आया, वो मुझे अकेले को 50,000 रुपए मिला था, अकेले को। बाकी लोगों को बहुत कम था, क्योंकि वो एस रैंक अचीवर थे और उसमें बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं। तो मैं जिस रैंक पे हूँ, वहां पर कोई नहीं अभी पहुंचा है। यानी जितना हम जल्द से जल्द बड़ी रैंक पे जाएंगे, जितना हम भीड़ से अलग हो जाएंगे, उतना बड़ा हम इनकम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, रुकना मना का क्या मतलब है? रुकना मना का मतलब है कि कोई सीमा नहीं है, हमें कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई हमारा मतलब फिनिश पॉइंट नहीं होता लाइफ में। अपने लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं, तब तक किसी भी चीज का फिनिश पॉइंट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि रुकना मना है। किस लिए रुकना? फिर चलते ही चलो, जब चलना ही है तो चलते ही चलो। चाहे हमने जिस बिजनेस की शुरुआत की है उस चीज की बात करें हम, चाहे हमारी जिंदगी की बात करें, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, अगर हमने शुरुआत की है तो रुकना मना है। जब तक हम नहीं रुकते, जिस दिन जाना है उस दिन सब कुछ रुकना ही है ना, ऑटोमेटिक। पर जब तक हमारे अंदर है काबिलियत, तब तक हम चलते रहेंगे। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, भगवान ने उनको सही हाथ नहीं दिए हैं, सही शरीर नहीं दिया है, सही पाँव नहीं दिए हैं। एक पाँव है केवल, हाथ भी नहीं है, तो भी वो एक पाँव से कपड़े पहनते हैं, एक पाँव से खाना बनाते हैं। आपने भी वो वीडियो देखे हैं। एक पाँव से ही वो कपड़े पहनते हैं, एक पाँव से ही वो खाना बनाते हैं, एक पाँव से ही वो अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। और वो रुक नहीं रहे, वो हार नहीं रहे, वो नहीं सोच रहे कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर गया, मैं लूट गया। उनको भगवान ने शुरू से ही ऐसा बना लिया। तो उनको पता ही भाई, जिंदगी जीना ही हमें एक पाँव के साथ है। जिंदगी हमें जीना ही बिना हाथ की है, हाथ ही नहीं है तो कैसे भी करके मुझे जीना ही है। इसीलिए वो जो है उस माहौल में ढल चुके हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो करना है अब मुझे करना है। पर अभी हमारे जैसों को क्या हुआ है, भगवान ने क्या अपने पहले तो भगवान ने हमें अच्छा जन्म दिया, दो आंख, दो मतलब दो हाथ, दो पाँव, बिल्कुल सही सलामत दिया है। कहीं पर कुछ कमी नहीं है, सब कुछ हम कर सकते हैं, है ना? और उसमें भी हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे से हमें पाला, हमें फूल जैसा रखा। अब वो कंफर्ट जोन में आ गया, हमारी बॉडी क्या हो गई है साहब, कंफर्ट जोन में आ गई है। जब कंफर्ट जोन में आ ही गई है, अब हमें माँ बाप ने बोला कि तुम अब बेटा बड़े हो गए, तुम कुछ कर लो। भगवान ने भी बोला भाई तुम्हें अभी अच्छा हाथ पाँव दिया है, अब तू मेरे पास क्यों हाथ जोड़ रहा है? भाई मैंने तो कुछ लोगों का हाथ भी नहीं दिए, जोड़ने का तो सवाल ही नहीं। तू मेरे सामने क्यों मन्नत मांग रहा, क्यों हाथ जोड़ रहा है? तेरे को तो हाथ दिए हैं, पाँव दिए, अब तू निकल कर ले कुछ। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन से हम निकल नहीं पा रहे, समस्या ये है हमारी। थोड़ा सा क्या हमें मेहनत करने का या कष्ट करने का जो है जो प्रसंग आया, या बोलते हैं ना, मेहनत करने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ हमें कंडीशंस आ गई, तो हम हार मान जाते, यार हो नहीं पा रहा मेरे से। तो हमें उस टाइम पे किसको देखना है, जो जिनको भगवान ने हाथ पाँव नहीं दिए, उनको देखिए आप। बातों से मोटिवेशन होता है, छोड़िए उस मोटिवेशन को, गया भाड़ में मोटिवेशन। पर सच में ऐसे लोग है कि नहीं है? आपने देखा है कि नहीं देखा? आपके आसपास भी होंगे, आपने ऑनलाइन में भी देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, जो जिनको हाथ नहीं पाँव नहीं, वो बेहतरीन जिंदगी जी रहे, बहुत अच्छे से जी रहे हो और खुशी से जी रहे और खुश रहो अपने लाइफ। पर हमें ये सब कुछ देने के बाद, हाथ पाँव सुनने के लिए अच्छा दिया है, बोलने के लिए दिया है, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे भाई साहब, कुछ लोग सुन नहीं पा रहे, कुछ लोग देख नहीं पा रहे, अंधे हो चुके। एग्जाम्पल के लिए 2 मिनट आके बंद करो, सोचो कि आप देख नहीं पाएंगे, अब आपकी आंखें चली गई हैं, क्या करेंगे आप? कैसे व्हाट्सएप चलाएंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे जो है रास्ता देखेंगे? दूसरा, आप बोल ही नहीं पा रहे, आपको बोलने के लिए भगवान ने बचपन से ही जो है मतलब दी नहीं सिस्टम बोलने की, कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी को? मैं बता रहा हूँ, कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 228 लोगों के पास 2 हाथ, 2 पाँव, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता भगवान ने दी है। एक्सेप्ट एक आधा होगा, वो भी इतना हैंडीकैप नहीं होगा, थोड़ा मोटा होगा। सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास गिनीज बुक में रिकॉर्ड किए हैं, जिनके हाथ पाँव नहीं है, जाके देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पर।
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना है। हम जिस भी काम को शुरुआत करते हैं उस काम को हमें हर रोज डे बाय डे और बेहतरीन ढंग से करना है, उसमें और घुस जाना है। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट मैं कल के मीटिंग में बोला था कि किसी चीज का हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, हम किसी चीज में माहिर बन जाएंगे तो हम सफल बन जाएंगे किसी भी चीज में। अगर मैं दौड़ने में माहिर हो जाऊं, दौड़ तो आप ही लेते हो, मैं भी दौड़ता हूं, पर दौड़ने में मैं आपसे माहिर हो जाऊं, भीड़ जैसे दौड़ती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, पर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना शुरू कर दूं हुसैन बोल्ट जैसा, तो मैं माहिर बन जाऊंगा भाई दौड़ में। और उस दौड़ में माहिर बन जाऊंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, और मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे मैराथन्स में, मुझे एथलीट्स में बहुत बड़े बड़े प्राइज मिलेंगे, पैसा मेरे पीछे आएगा। तो आप उस काम में माहिर बन जाओ और इतना ढल जाओ। और ये कैसे होता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। बहुत सारे लोग मुझे रोज मैसेज करते हैं कि कैसे सर इसमें पैसे कमाना है, बताओ ना, हम बेचैन है, बताओ ना सर, 22 लाख रुपए आपने कैसे कमा लिए? मुझे भी तो कमाना है सर, मुझे भी तो जिम्मेदारी है सर, मेरे बहनों की शादी करनी है, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं उनकी दवाई करनी है सर, मैं भी सोच रहा हूँ एक स्पोर्ट बाइक खरीद लूं, मैं भी सोच रहा हूँ एक बढ़िया कार खरीद लूं, है ना सर, मुझे भी बताओ ना सर कैसे करना है। सर बताने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको जानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको करना है, जो करना चाहता है, वो कहीं से भी जानकारी जुटा लेगा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो चीजें आ जाएगी, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो करने की क्षमता है और बताने से आप करोगे तो भी आगे ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। सिंपल फंडा है। अगर आप बताने से ही काम कर रहे हो, जैसे मैं मेरे टीम को बार बार बोलता हूँ सर अपने टीम पे फोकस करो, माई टीम में जाओ, रैंक वाइज टीम को कांटेक्ट करो, अपने जो लोगों ने अचीवमेंट की वो लीडर है कहीं ना कहीं, उनको थोड़ा सा बुस्टअप और दोगे, सपोर्ट और करोगे, थोड़ा सा मोहब्बत प्यार वाली बातें करोगे, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा गाइड्स करोगे, उनकी समस्या जानोगे, तो आपके साथ और बड़ा काम करने वाले हैं। किसको कितनी इनकम आती है वो देखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने में लग जाओ, मजबूत बनाओ। अपने टीम में बने क्रिएटर, अपने टीम में बने इन्फ्लुएंसर, अपने टीम में बने मैं इनसे कांटेक्ट में आ जाओ, उनके साथ प्लानिंग करो, सबके साथ। देखो सब लोग यहाँ पर टिकने वाले नहीं है, सब लोग बड़ा काम करने वाले नहीं, और जो कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ये मैसेज सभी रैंक अचीवर्स को है कि सर आप अपने साथ जो अपने टीम में काम कर रहे हो उनके साथ बड़ा काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, उनको लेके बहुत आगे बड़ा बढ़ सकते हो। सबको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो समझदार को इशारा काफी है, और इशारे के बाद भी कितना दिन धक्का दोगे उन लोगों को, कितना दिन कॉल करोगे जो खुद ही दौड़ना नहीं चाह रहे, खुद ही आपके साथ चलना नहीं चाह रहे, कितना दिन करेंगे? खुद थक जाओगे। जिसको करना है उसको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत काफी है, ज्यादा सपोर्ट करने के बाद भी वो आगे बढ़ नहीं रहा है, छोड़ दो उसके हाल पे उसको, बोला आप तुम अपने हिसाब से चलते चलो भाई, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें आगे जाना पड़ेगा। और जो आपके साथ आगे आ रहा है उसको लेके आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। इस बिजनेस में आए हो तो आप अब जिम्मेदार है कि इस बिजनेस से कितना बड़ा अचीवमेंट लेना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको सीखने की जरूरत है साहब, आपको खुद से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सेशन अटेंड करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ सेशन में आने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कोई भी सेशन हो, चाहे फतेह सर ले रहे हो, चाहे कोई एमडी सर ले रहे हो, चाहे मैं ले रहा हूँ, चाहे सीओ सर ले रहे हो, मायने नहीं रखता सेशन किसका है, सचिन सर का है या रवि सर का है, कि उन्हीं के सेशन में हम आएंगे। सर क्या पता किस बंदे से क्या सीखने को आपको मिल जाए, किस सेशन में आपको एक चीज ऐसी मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, एक चीज, सिंपल एक चीज जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। मानते हैं इस बात को? तो सेशन हर कोई अटेंड करो। अगर इस बिजनेस से आप समझ रहे कि मैं भी सचिन सूर्यवंशी जैसा कमाना चाह रहा हूँ। दूसरा, सेशन में आने से ये मतलब नहीं कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, पर डेफिनेटली सिस्टम के साथ कनेक्ट रहोगे, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो कभी भी आप भटकेंगे नहीं। इसीलिए सेशन में आना जरूरी है। हम क्यों आपको बोलते हैं कि आपकी टीम को जूम पे लाओ? अभी क्यों फतेह सर ने बोला जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर, क्यों उन्होंने ये वर्ड बोले? सच सच बात है ये, क्योंकि जो जूम पर, अरे मुझे बताओ ना, आप भी तो कमा रहे हो, तब कमा रहे हो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, जब आप लगातार इस जूम सेशन में आ रहे हो। और धूम सेशन में कोई ऐसा कोई नुस्खा या जादू या मंत्र नहीं मिलता कि आप पैसे कमा लें।
हाँ, पर छोटी छोटी बातें होती है, सीखने को मिलती है, जो हमें इस बिजनेस में टिकने में और आगे बढ़ने में मदद करती है। मेरी कौन सी बात आपको छू जाए, मैं भी नहीं बोल सकता। फतेह सर की कौन सी बात आपको छू जाए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी तो किसी न किसी के सेशन से या किसी न किसी की बातों से सीखते आया हूं अभी तक, तब जाके ये सारे अचीवमेंट। तो दोस्तों, अगर आप यूजमी के संग आए हो तो कंपलसरी आप सेशन में आ जाओ। क्यों? क्योंकि हम बाकी जगह तो बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, पर यहाँ नहीं दे रहे। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, भगवान ने हमें बहुत अच्छे से बनाया है, जिसको मतलब अच्छे से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हम अच्छा बोल पा रहे हैं, हमारे पास हाथ है, पाँव है, शरीर अच्छा है। अगर ये अच्छा है तो भगवान के सामने कभी हाथ मत जोड़ो कि मेरे सपने पूरे करो। भगवान ने ऑलरेडी आपके सपने पूरे करके ही भेजा है। अब आपके अंदर वो दम होना चाहिए उसको अचीव करने का। अब और भगवान मदद आपकी नहीं करने वाला। सही हाथ और सही शरीर दिया है ना, इतनी बड़ी हेल्प की ना भगवान ने आपकी, आप फिर भी भगवान से हाथ जोड़े मांग रहे हो। भिखारी है क्या हम सर? भिखारी नहीं ना, भिखारी नहीं है सर हम। किसी को मत मांगो आप लाइन से, सर कुछ करो ना मेरे लिए Recording भी, in progress. मेरे लिए भी जो है कुछ बंदे जोड़ के दो ना सर। हाँ, मेरी भी 799 की मेंबरशिप करो ना सर। ऐसे रोज लोग आते हैं। मैं नहीं लगाना चाहता हूँ सर 799। अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, सर मैं नहीं लगाना चाहता हूँ 799, पर मैं कैसे लाइक से आपके जैसा 22 लाख रुपए कमा सकता हूँ? मैंने कहा सर ये बिजनेस ही आपके लिए नहीं, छोड़ दो। मैं कहा छोड़ दो। ये तो ये बात हो गई ना कि मैं कॉलेज की एडमिशन फी भी ना भरूं और मुझे डिग्री दे दो, है ना? कॉलेज की एडमिशन फी भी ना भरूं, मैं डिग्री दे दूं, और ना मैं एग्जाम दूंगा। मैं एग्जाम भी नहीं दूंगा, मुझे डिग्री दे दो। मिलती है क्या ऐसी डिग्री? और मिलती है तो उसका क्या फायदा होता है? कोई फायदा है क्या ऐसी डिग्री का? नहीं है ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा, आपको खुद करना है सारी चीजें, और जब तक हमारे जेब से कुछ जाता नहीं है तब तक हम सीरियस नहीं होते उस बिजनेस के प्रति। मैं तो कहता हूँ ये ट्रेनिंग्स भी मुझे लगता है पेड लगानी चाहिए। कम से कम 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए चार्ज करना चाहिए, तभी इस सेशन में घुसने देना चाहिए सभी को। तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि फ्री का ज्ञान है। मजाक मजाक में सब कुछ चल रहा है, कोई इधर सीरियस नहीं सुनने के लिए। 22 लाख कमाने के लिए सर आपको कितनी अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उस ट्रेनिंग की कितनी फीस देनी पड़ेगी? 22 लाख रुपए साल के अंदर कमाना है। 22 लाख रुपए का पैकेज है साहब, 22 लाख रुपए का साल का पैकेज है आपका। वो कंपनी आपको रखना चाहती है आपको, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको, और उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कितना फीस होना चाहिए, या उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितनी फीस होनी चाहिए, बताइए। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भी उतनी सैलरी नहीं होती है। 22 लाख रुपए सालाना बात कर रहा हूं मैं कमा रहा हूँ ना 22 लाख रुपए। अगर उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ जूम पे दे रहे हैं, उसको मजाक में हम ले रहे हैं, हम खुद नहीं आ रहे, हमारी टीम को नहीं ला रहे। रात के 8 बजे के सेशन की बात करता हूँ, सुबह टेक्निकल सेशन की बात करता हूँ। क्या आप 90 दिन ये कोर्स नहीं ले सकते कि जो कि हमने फ्री में आप लोगों के लिए दिया है ना? तो दोस्तों यही है बेसिक चीजें, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, डेली के सेशन में भी बोलता हूँ, आज भी मैं यही बोलूंगा। साथ में मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इस बिजनेस से बेहतरीन कर रहे हैं और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना है। दूसरा, ये बिजनेस खुद का है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ना अपलाइन का है, ना रवि सर का है, ना किस, मेरा खुद का है। मैं अगर यहाँ टीम बिल्ड कर रहा हूँ तो ये मेरा बिजनेस हुआ ना भाई, किसी और का कैसे हुआ? अगर मैं खुद इससे पैसा कमाना चाह रहा हूँ तो ये मेरा बिजनेस हुआ, किसी और का नहीं है। तो इस हिसाब से हमें काम करना है। अपलाइन नहीं सिखा रहा है, कोई बात नहीं, जूम को अपलाइन बनाओ ना सर। आप जूम को अपलाइन बनाओ, जूम मीटिंग में आ जाओ, 2-4 दिन 10 दिन रहोगे तो कभी ना कभी आपको क्वेश्चन करने का भी मौका मिलेगा इसके अंदर, कभी ना कभी बोलने का भी मौका मिलेगा। और रोज जो आएगा 90 दिन की, तो मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ, जो रोज आएगा इस जूम सेशन में, सुबह शाम दिन रात, अरे किसी दिन मत आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कौन बुला रहा है आपको? कोई घर पे देखने आ रहा है क्या? आप सो रहे हो या किसी काम में गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैक्सिमम कोशिश करो अपने आप से आने की। इससे क्या होगा? इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी, कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा। अरे सर मेरे यूट्यूब चैनल को भी अगर ठीक से बंदा खंगाल ले, 2 चैनल है मेरे, तो भी यूजमी का फाइटर बन जाएगा। ऐसा कोई वीडियो हमने नहीं छोड़ा है जिसमें आपको यूजमी के बारे में जानकारी नहीं। मैं बाकी प्रोजेक्ट की बात नहीं करता, मैं आज यूजमी का फाइटर हूं तो यूजमी की बात करूंगा। दुनिया में कई सारी चीजें, मैंने बोला ना, किसी भी चीज में आप सक्सेस हो जाओगे। रनिंग में हो जाओ, डांसिंग में हो जाओ, आप चाहे एक्टिंग में हो जाओ, चाहे आप जो है आईएएस आईपीएस के एग्जाम में हो जाओ, सफल बन जाओ, पैसा आएगा। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो तो
पर यूजमी का पैसा अनलिमिटेड है सर, मैं बता रहा हूँ। कितना आएगा कोई मुझे भी गणित नहीं। मैं अगर 22 लाख कमा सकता हूँ तो हो सकता है अगले साल ये मेरा 44 लाख भी साल का पैकेज बन सकता है, और उसके 1 साल बाद मतलब 3 साल बाद 1 करोड़ रुपए भी मैं साल का कमा सकता हूँ। ठीक है, ये है दम इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये दम है तभी मैं बता रहा हूँ, और डेफिनेटली है बहुत बड़ा दम है। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मेरा भी बिजनेस में चेक करता हूँ, बहुत दिनों से नहीं किया है, और थोड़ा सा जानते कि कैसे हम थोड़ा सा अपने टीम से प्लानिंग कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सर? यस सर हो रही है। ओके, 2-3 एप्लीकेशन हम सबके फोन में रखना चाहिए। पहला तो यूजमी, ठीक है, दूसरा मैपिंग, ये तो होना ही चाहिए। फिर हमारे पास होना चाहिए एक वीडियो एडिट के लिए एप्लीकेशन, कोई भी एक वीडियो एडिट के लिए रखिए। तो मैं इनशॉट यूज करता हूँ, ये देखिए लाल वाला इनशॉट यूज करता हूँ। दूसरा पिक्सार्ट या कैनवा या जो भी आप कोई इमेज एडिटिंग के लिए ये रखते हो तो ये भी रखना है, जैसे ये वाला है, इसमें फोटो वगैरह बैनर्स एडिट होते हो। और ये है चैट जीपीटी भी जरूर डाउनलोड कर लेना। चैट जीपीटी भी बहुत अच्छे से जो है, आप उसको कुछ लिख के डालो, आपके लिए वो बढ़िया सा मैसेज वगैरह बना के देता है। तो ये हमें मार्केटिंग काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैट जीपीटी। तो ये 3-4 एप्लीकेशन जरूर रखो अपने फोन में। दूसरा, बिजनेस व्हाट्सएप चलाओ, उसमें स्टेटस मेंटेन करो। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो यूजमी का, तो यहाँ पर स्टेटस जरूर मेंटेन करो कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को वही दिखाओ हम क्या कर रहे हैं। लगातार दुनिया देखेगी तो एक दिन तो जरूर पूछेगी, भाई बता यार ये क्या कर रहे हैं। और बताओ मजे की बात, सर आप सभी लोग सुनना, किसी को बताने के लिए जाओगे ना कि सर मैं यूजमी कर रहा हूँ और तुम भी यहाँ आ जाओ, तुम भी कमा सकते हो और ये करना है, वो सुनेगा ही नहीं, वो बोलेगा फ्रॉड, चल भाग यहाँ से चल भाग यहाँ से। ये मैं सच बात बता रहा हूँ। पर किसी को सिर्फ दिखाओगे, बताओ मत, मतलब उसको बताओ मत, इनडायरेक्टली उसको समझ में आना चाहिए कि यार हम कुछ कर रहे हैं। वो बेचैन हो जाएगा पूछने के लिए, बता यार ये क्या है, क्या कर रहा है। मतलब छोड़ दे यार, तेरे बस की काम नहीं, अरे तू बता यार एक बार। तो वो सुनेगा और फिर समझेगा और प्राइम भी लेगा। तो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करो, और इसलिए मैं बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सोशल मीडिया से मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर हम डायरेक्टली किसी को बता नहीं रहे, पर इनडायरेक्टली सबको दिखा रहे। तो इनडायरेक्टली का मतलब बहुत जबरदस्त होता है। वो लोग पूछेंगे और पूछेंगे तो 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप लोग उनको समझाओगे तब तक वो सुनेंगे, और सुनेंगे, इंटरेस्ट से आए हैं तो वो करेंगे आपके साथ। तो ज्यादा ज्यादा दिखाने की कोशिश करिए बिजनेस को। ठीक, चलो अब चलते हैं एप्लीकेशन में यूजमी के। जी, तो ये हमारा इंटरफेस है दोस्तों। कई सारे लोग हमारे लाइक की इनकम को बहुत बड़ा समझ चुके हैं। कोई बात नहीं, जैसे उनका दिमाग चल रहा है उस हिसाब से वो करे। पर मैं सबसे बड़ी इनकम इसका रेफरल इनकम समझता हूँ। मैं इसकी मार्केटिंग करके बहुत बड़ा पैसा कमाना चाह रहा हूँ और कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि इसको रेफर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जितने ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे उतना बड़ा बेनिफिट। रोज आप फॉलोअप लीजिए, अपने टीम में जुड़े लोगों का रोज फॉलोअप लीजिए। अपने डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ सर, कि सर हाँ आपने बोला था कल प्राइम मेंबरशिप के लिए, क्या हुआ सर? सर करिए शुरुआत, शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप इनकम नहीं कर पाएंगे। तो उनको गाइड करते रहिए, मैं भी तो गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे मैं मैसेज के थ्रू गाइड करता हूँ, फॉलोअप लेता हूँ इनको। ठीक है, इस हिसाब से मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। हर किसी को मैं टाइमली फॉलोअप में ले लेता हूँ। कॉल कर सकते हो यहाँ से यूजमी से उनको फॉलोअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, तो इस हिसाब से फॉलोअप लेना शुरू कर लीजिए जो डायरेक्ट में जुड़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉल करिए जुड़ते ही। दूसरा, अगर आपके डायरेक्ट में कोई जुड़ नहीं रहा है तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने इन्फ्लुएंसर रैंक अचीव की है तो माई टीम को ओपन करो। 1 2 3 लेवल, अभी आपको मेवन बनना है तो तीसरे लेवल पे काम करना है ना सर। 1 2 3 लेवल में तो रोज कोई ना कोई जुड़ ही रहा होगा। जैसे मैं 3 लेवल को टच कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। कैसे थोड़ा सा फॉलोअप ले सकते हैं हम अपने टीम का, और फिर हमारी अगली रैंक की प्लानिंग। अभी मुझे पता चला है कि ये कश्यप नायक और चिंदर कौर, ये जो है अभी के 8 तारीख, आज 8 ही तारीख है ना सर, 8 मार्च है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है संतोष कुमार शर्मा जी के साथ। अब मैं इनको एक कॉल कर लूं और थोड़ा सा गाइड कर लूं तो ये प्राइम मेंबरशिप भी कर सकते हैं। शायद इनको सही से गाइड नहीं किया या सोशल मीडिया से ये लोग जुड़े हैं। देखिए देखिए जी, इनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर से आप सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस करेंगे तो भी हो जाएगा। आपके डायरेक्ट में कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आपके लेवल 2 3 4 में तो कोई ना कोई जुड़ रहा होगा, तो उनका फॉलोअप लीजिए।
थोड़ा सा आप बड़े रैंक पे चले गए हो, बड़ी टीम बन चुकी है, तो आपके लिए रैंक वाइज टीम का ऑप्शन कंपनी ने दिया है। इनका भी यहाँ पर आप नंबर से बात करके फॉलोअप ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। जिनकी टीम बड़ी बन चुकी है, जो लोग बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह के थ्रू काम कर रहे हैं, जिनके टीम के अंदर लाखों लोग आने लगे हैं, वो टीम का फॉलोअप लेना शुरू करिए। सॉरी, रैंक वाइज टीम का फॉलोअप लेना शुरू करिए, क्योंकि ये मलाई है ना सर, ये क्रीम क्रीम लोग हैं, ये क्रीम छटे हुए लोग हैं। तो इनको इनको टच में लीजिए, इनके साथ मिलकर प्लानिंग करिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, क्योंकि आपको अनलिमिटेड लेवल से टीम रॉयल्टी सिस्टम देती है डिफरेंशियल बेस में। तो सभी लोग अपने क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, मेवन, ऐश को टच में लीजिए, जानिए उनको क्या समस्या है, उनका बिजनेस और कैसे बेहतरीन बन सकता है, कैसे बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबके नंबर दे रखे। अगर मेरे लेवल 1 में जितने क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर, किसी भी लेवल का, यहाँ मैं लेवल 1 का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेकिन लेवल 2, 3, 4 जितनी भी लेवल है, यहाँ पर देखो ये सारे क्रिएटर है। थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगा तो यहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर की लिस्ट आ जाएगी। 24 इन्फ्लुएंसर मेरे लेवल 1 पर है। आप मेरे लेवल 1 पे देख सकते हो अचीवर कितने हैं। 51 क्रिएटर्स है सर मेरे लेवल 1 पर, देख रहे हो ना सभी लोग। लेवल 1 पर कितने इन्फ्लुएंसर है? 24 इन्फ्लुएंसर मेरे डायरेक्ट में है। ठीक, मेवन की बात करें, 4 मेवन रैंक अचीवर है मेरे लेवल 1 पर, मेरे डायरेक्ट में। सोचिए कितना जबरदस्त मेरा फ्रंट बन चुका है, जिसमें हमारे एमडी फतेह आलम जी है, गणेश गौर जी, हरिशंकर हरिकृष्ण वर्मा जी है, और भीमसर है, जिनको आप सबको इनको सबको सुनते हैं, गणेश गौर जी को छोड़ के। और कोई ऐश है क्या? नहीं, ऐश नहीं कोई, इन्हीं में से अभी ऐश भी जाने वाले लोग हैं। तो इस टाइप से दोस्तों इनका फॉलोअप लीजिए। लेवल 2 का भी है, लेवल 2 पे देखिए कितने सारे क्रिएटर है मेरे, जिनकी बड़ी टीम बनी है। जिनकी नहीं बड़ी टीम बनी है, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको कांटेक्ट करिए, आप उनका प्राइम मेंबरशिप दिला दीजिए। लेवल 2 पर सर मेरे 106 क्रिएटर है। इन्फ्लुएंसर की बात करें तो लेवल 2 पर जो है 26 इन्फ्लुएंसर है, उनका भी नाम यहाँ सर्च होके आएगा, देख सकते हैं। लेवल 6 की बात करें, सॉरी लेवल 2 की बात करें, लेवल 6 मेवन रैंक अचीवर है, उनका भी नाम अभी देखने को मिलेगा। अब इन्हीं के साथ प्लानिंग बड़ी करनी है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा फॉलोअप लेना है, और आप अनलिमिटेड लेवल का, मतलब जितने लेवल तक आपके लोग अचीवर है उनका सबका फॉलोअप लीजिए, इनको टच में रख के काम करिए, इनको बताइए कि कैसे मोबाइल फोन बड़ा आ सकता है। ठीक है, दूसरा, किसी को प्रेजेंटेशन देते हो तो एप्लीकेशन स्क्रीन शेयर करके दीजिए। वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर कैसे करना है उसका मैंने वीडियो बना दिया है। जैसे वीडियो कॉल कोई अगला उठा लेगा, 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट से शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, फिर पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। इसमें प्रेजेंटेशन भी है, इसी में स्क्रीन शेयर करके उनको मोटा मोटा प्रेजेंटेशन भी दीजिए। और आप ना हिंदी पीडीएफ या इंग्लिश पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लीजिए दोस्तों। कलर प्रिंट आउट बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे प्लान समझाना ईजी हो जाएगा, गाइड करना ईजी हो जाएगा लोगों को। देखिए उनको समझे कि कौन सा फंड किस कंडीशन में किस टाइप से आएगा, ये सारी चीजें। और कुछ ऐसे इनकम शॉट या विड्रॉल शॉट का भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे उनको दिखाने के लिए। जैसे मैं गया था ना सर कल परसों, उसमें मुझे बुलाया था उन्होंने, पॉलिसी वालों ने, फ्री गिफ्ट के चक्कर में, कि आपको फ्री गिफ्ट लगाया गया, तो उन्होंने अपना प्लान देना शुरू किया कि सर ये हमारी श्रीराम कंपनी की पॉलिसी है, ऐसे ऐसी है, और ये इसमें फैसिलिटीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ना वहां पर मुझे मतलब बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताई, एक एक करके। ठीक है, और फॉलोअप भी बहुत तगड़ा ले रहे हैं। आज भी मुझे कॉल आ रहा है कि सर वो क्या हुआ, फिर अभी तक आपने उसका सोचा नहीं। तो फॉलोअप भी बेहतरीन लीजिए। अगर कोई आपके कंटेंट में आ चुका है तो फॉलोअप प्रॉपर लीजिए उनका, कि कहाँ समस्या आ रही है, कब तक वो करेंगे, सारी चीजों का फॉलोअप टाइम से लेना जरूरी है। ठीक है, हाँ। और उन्होंने क्या किया था, कि जो पुराने लोगों ने पॉलिसी ली है उनसे, उनको फोटो क्लिक किया था, और कितने की ली है, क्या उनको बेनिफिट मिला है, उसकी उसकी एक फोल्डर बनाई थी उन्होंने। तो वो मुझे दिखा रहे थे, देखो ये भी आर्मी से इन्होंने भी ली है, ये है डॉक्टर इन्होंने भी ली है। तो इस टाइप से उन्होंने बना। तो आप भी अपना ये जब पीडीएफ का प्रिंट आउट करेंगे, तो हमारे जो इनकम प्रूफ है उसका भी 1, 2, 3, 4 स्क्रीनशॉट लेके जो है प्रिंट आउट निकाल के रखिए, जिससे लोगों को विड्रॉल, यूज में से आए हुए विड्रॉल का स्क्रीनशॉट मेरे पास है, बार बार मैं डालता रहता हूँ आप सबको, सबके। कल भी मैंने डाला था, मैंने जो मैम का लिया। तो इसके साथ इनकम प्रूफ भी अटैच कर लीजिएगा, प्रिंट आउट। तो एक फोल्डर ऐसे बना लीजिए, बिजनेस फोल्डर, जिसको समझाना इजी रहेगा, है ना।
और कितने की मिलती है? 40 रुपए का फोल्डर मिल जाएगा और एक पेज 10 रुपए का। तो कितने पेज है हमारे पास? 300 रुपए में बढ़िया फोल्डर बन जाएगा, जो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा इनकम करके दे देगा। तो ये चीजें कर लेना सर। और स्क्रीन शेयर करके कैसे देना प्रेजेंटेशन सर? स्क्रीन शेयर करके कि कैसे हमारी सोशल मीडिया ऐप है, कैसे हमारे यहाँ पर जो है ये सोशल मीडिया ऐप काम कर रहा है, कैसे यहाँ पर सेव ऑप्शन है, कैसे यहाँ पर रिचार्ज बिल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या फैसिलिटीज है इस ऐप के अंदर, क्या क्या अपकमिंग है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चीजें है। तो ये सारी चीजें बता दो। और पहले मीटिंग में ज्यादा मत बताओ ये मैपिन वपिन फिर ग्रामोलॉजी, उसका सिर खराब हो जा रहा है। वो एक तो पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग कैजुअल रखो, उसको बस एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ और कन्विंस हो सकता है तो 799 की मेंबरशिप दिलाओ, चाहे प्रोडक्ट के साथ दिलाओ या 799 के साथ दिलाओ। अगर नहीं समझ रहा है तो फोर्स मत करिए, जाने दीजिए। बोला कोई बात नहीं, ये एक दो वीडियो है सचिन सर की या फलाने के या मेरे ही है, सोच लो, उसको दे दो, तू देख ले, समझ में आ रहा है तो जरूर मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो ज्यादा फोर्स करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको थोड़ा सा फर्स्ट मुलाकात में यूजमी क्या है और कैसे काम करेगा थोड़े से शॉर्टकट में बता दीजिए। पर हर कोई डिटेल में समझाने लग जाए तो समझेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी समझने में 2-3 महीने लगे, आपको भी समझने में 2-3 महीने लगे, तो तुरंत उसका सिर फट जाएगा। पहले मीटिंग में कभी ज्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए, उसको बस इंटरेस्टेड बनाओ, उत्सुक बनाओ उस चीज को जानने के लिए पहली मीटिंग में, ठीक है। फॉलोअप लीजिए दोस्तों टीम का, बेहतरीन ढंग से आप फॉलोअप ले सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम ने बहुत अच्छा आपको ऑप्शन दिया है फॉलोअप लेने का। मैंने किसी दूसरे कंपनी में इतना तगड़ा सिस्टम नहीं देखा कि टीम का फॉलोअप लेने के लिए सारे यहाँ पर यूजमी का सोशल मीडिया कंटेक्ट दे रखा है, व्हाट्सएप का कंटेक्ट दे रखा है, कॉन्टेक्ट का कॉन्टेक्ट दे रखा है। देखिए ना, मैं 10वें लेवल पर टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, उनका मैं आज के आज फॉलोअप ले सकता हूँ। अपने टीम का फॉलोअप लीजिए, देखिए किस यूजर को क्या दिक्कत थी। अरे भाई, कोई कुछ तो रीजन था जिसलिए उसने प्राइम मेंबरशिप ली थी, कुछ तो रीजन था जिसलिए उसने डाउनलोड किया एप्लीकेशन। तो उनका विजन क्लियर करो ना। जैसे निर्मल खनार आए, तो इनका व्हाट्सएप पे दे रखा है मुझे, और उनका जो है कंटेंट भी दे रखा है, उनका यहाँ पर जो है यूजमी सोशल मीडिया का भी कंटेंट दे रखा है। तो यहाँ से भी मैं मैसेज करके उनका फॉलोअप ले सकता हूँ। तो इस तरह से फॉलोअप लीजिए, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को रोज आप प्रमोट करिए, डिजिटली फिजिकली जैसे भी हो, रोज बताते जाओ। क्या पता कौन कब आपको मेरे जैसा मिल जाए जाने अनजाने में, और आपके नीचे भी इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दे। हो सकता ही नहीं हो सकता, पर आपका प्रेजेंटेशन ढंग से होना चाहिए। इस भीड़ में कौन ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। और आप हमारे कई सारे साथियों को बढ़ाया है, ये सारे जितने भी साथी हैं उनके नीचे कोई ना कोई ऐसा तो बंदा है जिसकी वजह से उनकी वो रैंक अचीवमेंट हुई है, उनकी वजह से उनको इनकम मिली है, ठीक है सर। तो इस टाइप से थोड़ा सा टीम का फॉलोअप लीजिए। अब मैं चलता हूँ आप सबके साथ थोड़ा सा, हाँ, इनकम भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आप सबके क्वेश्चन आंसर लूंगा, थोड़ा सा देखूंगा क्या क्या आप लोगों के डाउट्स हैं। तो चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स को रिव्यू करना चाहता हूँ। कोई हैंड रेज करना चाहता है तो हैंड रेज करके भी बुलाइए। 10-15 मिनट में आपको गाइड करना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये आप देख पाएंगे 11/5/2025 का रजिस्ट्रेशन है। खुद के यूएसपी मैंने खुद से अभी तक 4300 यूएसपी की शॉपिंग खुद से की है। पेट्रोन लगभग मेरे डायरेक्ट में 1472 लोग हो चुके हैं, प्राइम उसमें से 465 है, और टोटल इनकम मेरी 22,58,342 मेरी, मैं इनकम खुद बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर इस इनकम को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ कौन सी इनकम किस इनकम से जनरेट हुई है, किस फंड से मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने खुद से अपने सेल्फ में रेफर करके 1,06,369 रुपए की इनकम की है, खुद से, मेरे खुद के दम पर, डायरेक्ट से। दूसरा है टीम रेफरल, टीम रेफरल से 5,69,000 रॉयल्टी इनकम है। 1,07,558 टीम रॉयल्टी इनकम। 9,45,553 टीम रॉयल्टी इनकम भाई बहुत खतरनाक आ चुकी है। सबसे ज्यादा टीम रॉयल्टी इनकम ही है इस बिजनेस से, क्योंकि मेरी रैंक काफी बड़ी है तो मुझे हर लेवल से इनकम आती है। सोशल इनकम जिसके लिए लोग पूरी तरह से मरते हैं, आप लाइक करो, मुझे लाइक करो, 1,433 रुपए। इससे कोई सपने बड़े पूरे नहीं होने वाले, मैं क्लियर बता रहा हूँ। लाइक से आपके थोड़े बहुत खर्चे निकल सकते हैं। बड़ा बनना है तो इसका मार्केटिंग करना होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना होगा, टीम बनानी होगी। क्लियर हो गया।
रिवार्ड इनकम में आप देख सकते हैं 2,43,000 प्लस की इनकम है। ग्रोथ फंड अभी तक का मिला है मुझे 1,64,000 ग्रोथ फंड। दोस्तों देखो रैंक की वजह से ग्रोथ फंड मिला ही है। यूजमी प्राउड फंड 10,327 रुपए। रिपर्चेस इनकम से टीम बार बार प्रोडक्ट ले रही है तो उनसे 1,08,000 की इनकम है। और ऑफर जो फ्री रेफर और प्राइम रेफर 980 रुपए उससे भी मैंने कमा लिए हैं। तो ये देख सकते हैं लाइफस्टाइल फंड, फैमिली ग्रोथ फंड, स्टडी फंड, ट्रैवल ग्रोथ फंड, सेविंग ग्रोथ फंड, कई सारे फंड यूजमी हर महीना हमें देती है। जितनी बड़ी रैंक उतने बड़े ये फंड आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी इनकम लेने के लिए आपको रैंक कंप्लीट करनी है, ज्यादा से ज्यादा और बड़ी रैंक, ठीक है। तो दोस्तों यही है सारी चीजें। कंसिस्टेंसी जरूरी है, सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जूम मीटिंग में टच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद से इंटरेस्ट लेके सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समय दीजिए थोड़ा सा इस बिजनेस के लिए, बहुत बड़ा है, गिन नहीं पाएंगे इनकम, इतनी बड़ी इनकम है। पर समझने वालों को, ना समझने वालों को तो क्या ही उसमें और क्या ही क्या, ठीक है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं हमारे। मैं जैसे कि बोला था कि आप सबसे बात करना चाह रहा हूँ, कैसे आप सभी लोग देखना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हैंड रेज भी ले सकते हैं फतेह सर, उनका आप बात करते हैं लोगों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैसेज भी आ रहा है हमारा, और शानदार सेशन। जी लीजिए विड्रॉल जल्दी कैसे जल्दी। करते हैं? सुपर सेशन सर, सुपर सेशन बेहतरीन से बेहतरीन। और एक सर प्लीज ओपन करके दिखाएं लेवल। लेवल ओपन करके ही दिखा रहे थे मैम, अभी आप अगर देखे होंगे तो लेवल ही ओपन करके दिखाए जहाँ टीम की संख्या दिख रही थी। कौन से रैंक लेवल चाहिए क्या उनको? चलो वो भी करके जी दिखाते हैं, आ जाओ उसको भी दिखाता हूँ मैं। प्रोफाइल में जाएंगे, थ्री लाइन में जाएंगे, माय अकाउंट या माय स्टैटिस्टिक में जाएंगे, तो यहाँ पर मेरी लेवल, पर मेरी लेवल ओपन होने में ना इतना समय लग रहा है क्योंकि मेरी टीम हो गई बहुत बड़ी, मेरे अंडर डाटा बहुत बड़ा है, तो हर डाटे को ये वेरीफाई करता है। आप अभी देखिए यहाँ पर मेरी व्यू लेवल करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये देखिए रिसेलर, उसका ताला तोड़ चुका हूं मैं। क्रिएटर, उसका ताला तोड़ चुका हूँ। इन्फ्लुएंसर, उसका ताला तोड़ चुका हूँ। मेवन, ताला टूट चुका है। ऐश का ताला टूट चुका है। स्टार का ताला टूट चुका है। अब ताला किसका तोड़ना है बताइए जल्दी फटाफट। यूनिकॉर्न। वो ताला लगा हुआ है, उस ताले को तो तोड़ने के लिए मैं पूरी तरह से लगा हूं ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लेवल, ये ताला भी हम जल्द तोड़ देंगे क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों। मैं अगेन कहूंगा, गोल बना लीजिए, टारगेट लीजिए और टारगेट के ऊपर काम करिए कि मुझे अगले 2 महीने के अंदर एनी हाउ इन्फ्लुएंसर बनना है, एनी हाउ मेवन बनना है, एनी हाउ ऐश बनना है। ये देखिए मेरी डिटेल्स ओपन हो चुकी है। अब देखिए पहली रैंक के लिए कितना यूएसपी चाहिए क्रिएटर बनने के लिए, बताइए दोस्तों। पहली रैंक लेने के लिए कितने यूएसपी होने चाहिए? यहाँ पर लिखा है ना, कितना टारगेट चाहिए? 5,000 सर, 5,000। मैंने कितना किया है? 3,56,000। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कितने यूएसपी चाहिए लेवल 2 पर? लेवल टू पर कितने यूएसपी चाहिए? 25,000 मैंने कितने किए हैं? सर, 11.5 लाख से प्लस। कितना गुना चल रहा हो आगे। चलो मेवन बनने के लिए कितने यूएसपी चाहिए अपने लेवल 3 पर? 1,25,000। यहाँ पर देख लीजिए मैंने किए लगभग, कितने किए? 19 लाख नहीं, 1 ज्यादा ही, करीब पहुंच गए। 1,99,00,000 नहीं, कितने हुए? 19,95,400, सॉरी 19,95,400। ऐश के लिए कितने चाहिए लेवल 4 पर? 25,000। 6,25,000। मैंने किए 28 लाख प्लस। चलो स्टार के लिए कितने चाहिए? स्टार के लिए लेवल 5 पर कितने चाहिए? 31,25,000। इसकी भी कहानी बताऊंगा मैं कैसे स्टार बना था। 31,25,000 यूएसपी चाहिए और अभी मेरे 32,71,000 हो चुके हैं। और अब यूनिकॉर्न के लिए कितना चाहिए? 1,56,00,000। मेरे 32 लाख हो चुके हैं, तो इसको भी हम इसी साल कंप्लीट करेंगे, इसी साल। अभी यहाँ की लेवल ना, यहाँ के परसेंटेज बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई साहब। आप सोचिए इतना यूएसपी चाहिए 1,56,00,000, अभी बस 32,000 ही यूएसपी हो चुके हैं, तो मेहनत तो लगने वाली है। पर जिस दिन यूनिकॉर्न बन जाऊंगा ना,
भाई साहब उस दिन आप इनकम सोच लेना कितनी चली जाएगी। ठीक है, अब मैं कहानी बताता हूँ क्या हुआ था। मैं अपना दिल्ली इवेंट से पहले स्टार बनना चाह रहा था। 30,000 यूएसपी हो गया था मेरा, नहीं सॉरी 29 लाख यूएसपी मेरा कंप्लीट हो चुका था और मुझे लगभग 2 लाख के आसपास यूएसपी की जरूरत थी। तो मैं सीधा 5 लेवल पर ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे, वो चौथे लेवल का मैं फॉलोअप लेने लग गया। देखो 5वें लेवल पर काम होगा तो मैं स्टार बनने वाला था, राइट। कहां पर मैं लेके चलता आपको माई टीम में। तो मैंने कैसे टारगेट कंप्लीट किया, आपको भी अगर पर्टिकुलर लेवल पर जल्द से जल्द अचीवमेंट लेनी है तो देखिए, इस लेवल पर बिजनेस होने से, 5वें लेवल पर बिजनेस होने से मेरा स्टार रैंक होना था, बराबर है सर। यस सर, यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने चौथे लेवल के लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। चौथे लोग लेवल में भी किसको कांटेक्ट किया बताओ फतेह सर। चौथे लेवल में यस भी सर। मैं गया रैंक वाइज टीम से, क्योंकि मुझे पता है मैं नॉन रैंक वाइज से क्या ही बात करूंगा, वो समझेंगे ही नहीं। तो मैं गया सर चौथे लेवल के रैंक वाइज टीम से कांटेक्ट, क्योंकि इनके काम से, इनके डायरेक्ट में काम करने से तो मेरी 5वीं लेवल पर यूएस पे आनी थी। तो बिल्कुल। मैंने चौथे लेवल के लोगों को, जितने भी रैंक अचीवर थे, सिर्फ रैंक अचीवर, नॉर्मल टीम नहीं, रैंक अचीवर, ये जितने भी, ये 2 मैवन थे, एक मैवन था, सॉरी एक एश था, 2 मैवन थे, 27 इन्फ्लुएंसर थे, 221 क्रिएटर थे, उनके साथ कांटेक्ट किया कि भाई 2 दिन के अंदर आपको इस महीने के 1000 यूएसपी कंप्लीट करने हैं। सब लोग अपना 1000 यूएसपी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपका रैंक क्वालिफिकेशन, मतलब रैंक रॉयल्टी का क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन के अंदर करना है। अगर ऐसा करते हो तो मैंने उनको गिफ्ट दिया था, कैश गिफ्ट दिया था कि वो मैं दूंगा। और डेफिनेटली इसमें से कई सारे लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और मुझे दिल्ली इवेंट से पहले, 1 दिन पहले ही मुझे स्टार बना दिया था। तो जितने भी लेवल 4 पर रैंक अचीवर थे उनको मैंने ये टारगेट दिया, उन्होंने अपने डायरेक्ट में काम खींच के किया और मेरा जो है स्टार अचीवमेंट हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये हुई, मैंने लेवल दिखाई और उसका टैक्टिस भी समझा कि कैसे आप कर सकते हैं जी। अब करते हैं हम बात लोगों से, थोड़ा सा जनरल टॉक। कोई है यहाँ पर बात करने के लिए, पूछने के लिए? बहुत बढ़िया जी, जी बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। बस थोड़ा सा सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए। वहां पर बहुत सारे लोग मेरे जैसे टाइम पास कर रहे होंगे, क्या पता किसको अच्छा लग जाए बिजनेस प्लान यूजमी का और आपके साथ शुरुआत कर ले। बस उसको कॉल पे अच्छा गाइड करिएगा, ऐसे गाइड करिएगा कि बस मजा आ जाएगा उसको, ठीक है। और फिर प्रेजेंटेशन देके उनको लाएगा अपने साथ। आपका क्या हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने तरफ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या वैसे भी वीडियो बनाओ, दिखाओ क्या है यूज मी। तो इस टाइप से करो, थोड़ा सा स्टेटस वगैरह पे स्टेटस डाल लो, ठीक है। फिजिकल मीटिंग देखो कैसे क्या कर सकते हो। ऐसे भी दिमाग में लोग होंगे जो, यार हाँ ये स्मार्ट व्यक्ति था, इसको समझाऊंगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उनको मिलो, क्या पता समझ में आ जाए उनको। तो इस तरह से काम को जारी रखो, आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे लोग में मिलेंगे, बस समय से मिलेंगे, समय से पहले नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरे डाउन से 1500 एसपी हुआ है, जिसको पेमेंट भेजना है 300 रुपए। बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, छोटी मोटी ऑफर जरूर दीजिए, ऑफर जरूर दीजिए अपने टीम को। अगर जल्द से जल्द रैंक अचीवमेंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, सेव ऑप्शन में जाके, शॉपिंग ऑप्शन में जाके कोई ना कोई ऐसा ऑफर दीजिए उनको कि तुम इतना करने से तुम्हें मैं जो है ये हमारा एमजेड का टॉर्च गिफ्ट कर दूंगा, या तो हेडफोन गिफ्ट कर दूंगा, या पावर बैंक गिफ्ट कर दूंगा, या तो ये मिनी कूलर गिफ्ट कर दूंगा, या तो ये विजन प्लस का ये केटल गिफ्ट कर दूंगा। जो आपके बजट में सामान है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अम्ब्रेला गिफ्ट कर दूंगा कुछ, या यूजमी का टी शर्ट गिफ्ट कर दूंगा। टी शर्ट भी तो हमारा कितने रुपए का है, देखिए ना, 599 रुपए का है। ऐसा कुछ उसको गिफ्ट दीजिए और यही से बाय करके दीजिए, कुछ नहीं उसमें जाना, बाय नाउ करना, ठीक है, बाय नाउ करना और एड्रेस में जो है उसका एड्रेस डाल देना, बस किस एड्रेस पे उसको बुकिंग चाहिए, ठीक है, चला जाएगा उसके पास। मैंने तो भी तो ऐसा ही किया था, बहुत सारे लोगों को चला गया। तो इसमें से कुछ ऑफर लगा के भी काम कर सकते हो बेहतरीन से बेहतरीन, जिससे आपकी जल्द से जल्द वो रैंक कंप्लीट करके दे देंगे। उनको टारगेट दीजिए 10 आईडी का, 5 आईडी का, जैसे भी आप देना चाहते हो, क्रिएटर बनने का, लेवल 2 के लोगों को जल्द से जल्द कैसे आप इन्फ्लुएंसर बनना है। मुझे बहुत सारे लोग, सर मेरा इन्फ्लुएंसर ही नहीं निकल रहा है। अरे भाई जाओ ना, लेवल 1 के लोगों को पर्सनली कॉल करो कि भाई तुम अपना क्रिएटर करो, देखो कितनी आईडी उसकी कम है। अगर 4 आईडी कम है तो आपको पता है कि 100-200 रुपए आपको इनकम आने वाला है, तो 100-200 रुपए का कैश गिफ्ट लगा लीजिए। या अगर 10 आईडी कम है उसको क्रिएटर बनने के लिए, तो 10 आईडी, जैसे कोई जुड़ता है उसी दिन ऑफर दीजिए। 3 दिन के अंदर सर क्रिएटर बनते हो आप तो मेरी तरफ से आपको 799 वापिस है, रिटर्न है। भाई वो अगर
3 दिन के अंदर क्रिएटर बनता है तो डेफिनेटली उतना आपको इनकम करके दे देगा। करने दीजिए ना, और नहीं करता है 3 दिन के अंदर तो पैसे आपके बच गए और काम भी हो गया। टैक्टिक्स लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, टैक्टिक्स लगाओ, उनको जुड़ती टारगेट दो। तुम क्रिएटर बनोगे ना 3 दिन में, तुमने 799 लगा ले, वापिस तुम्हारे, चलो 3 दिन के अंदर 10 लोगों को करना है, भाई वो भागना शुरू कर देगा। और नहीं बना तो देना ही नहीं है। तो कुछ ऐसे टाइप, पर हाँ फेक कमिटमेंट ना हो, इसमें देखना है कि फेक कमिटमेंट ना हो। अपने टीम से कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करा के ले सकते हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर जी सोशल मीडिया पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया पर ही है आप, यूजमी भी है और फेसबुक चला रहे तो है ही आप सोशल मीडिया पर। कुछ नहीं करना है, अच्छे अच्छे बैनर पोस्टर मैसेज को यहाँ पर प्रमोट करो यूजमी को लेकर। सर इन द इंडिया हाउ मेनी स्टेट आर वर्किंग ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ द यूजमी ऐप? सर यूजमी ऐप सोशल मीडिया ऐप है और हर स्टेट में सोशल मीडिया चला रहा है अरुण जी, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्या रिचार्ज बिल पेमेंट का अगर बात कर रहे तो उसमें से 1-2 स्टेट का रिचार्ज बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, बाकी यूजमी हर जगह चल रही है हमारी। बिल्कुल डेली इवनिंग और मॉर्निंग 8 बजे का सेशन होता है। आपको सब कुछ सिखाया जाता है, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। एक ही दिन में फाइटर नहीं बना पाऊंगा मैं, और बन भी गए तो खतरा होगा आप सबके लिए। खतरा नहीं करना है, आराम से सीखो, ध्यान से सीखो, तसल्ली से सीखो, सीखते चलो। एक ही दिन में सारी चीजें सीखने लग जाओगे तो खतरा है। आ जाओ रोज 8 बजे, धीरे धीरे सीखना इस चीज को। एक ही दिन में सीखोगे तो एक दिन में कोई फाइटर नहीं बनने वाला। और को किसका हैंड रेज है? बालाजी गायकवाड़, अनम्यूट करता हूँ सर आपको। 1-1 मिनट सभी लोग लेंगे जी। वेलकम है। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम, वेरी नाइस सर, वेलकम। सर मेरा एक कहना था जी। कि जब अपन रजिस्ट्रेशन करते हो फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके, है ना, तो ऐप ओपन होने के बाद जो अपना रीसेलर फॉर्म आता है ना सर, तो अगर वो डाउनलोड करने के बाद ही अगर रीसेलर फॉर्म आया तो एक बाजू कंप्लीट हो जाएगी अपनी। किस लिए करना है सर? थोड़ी मेहनत हमें भी चाहिए, सारी मेहनत रवि सर और हमारे एप्लीकेशन करेगी तो कैसे होगा? नो डाउट सर, जो भी कुछ आम आदमी नहीं समझता ना वो एकदम एक टाइम में समझाना है ना, क्लियर हो जाता है। इसीलिए तो 200 रुपए कंपनी आपको दे रही है। 200 रुपए मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, समझाने के लिए मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस नहीं नहीं, डाउनलोड कर ले और उसको रिसेलर आ जाए। सर रिसेलर अलग मैटर है सर, वो जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, उसको छुपा के रखने का भी तो कोई मीनिंग है। पहले फिर हाँ रजिस्टर हाँ बाहर हाँ, नहीं रख सकते थे क्या? सस्पेंस सर ये सस्पेंस है, बिजनेस ठीक। जो है ना, बिजनेस किसी के बिना परमिशन का उसको नहीं दे सकते हम। बिल्कुल, वेरी ये गुड। बिजनेस ऐप है, तो बिजनेस ऐप में ये दो, एक्चुअली देखा जाए तो यूजमी 2 तरह की ऐप है। एक तो नॉर्मल यूजर के लिए भी बनी है और बिजनेस के लिए भी बनी है। अब सबसे पहले अगर वो आ रहा है तो नॉर्मल यूजर बन के आ रहा है, तुरंत उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना या उसको जबरदस्ती बिजनेस करवाना, ये गलत तरीका हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी ने इसलिए उस ऑप्शन को हाइड रखा है, यूजर खुद ढूंढे उसको, खुद भरे और खुद से एग्री करे कि मैं बिजनेस के लिए रेडी हूँ, इसीलिए वो हाइड रखा है। समझ रहे आप? बिल्कुल सर, थैंक और यू वो सर। आपका काम है उसको बिजनेस गाइड करना, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देना, तभी उसका रिसेलर भरना। यस यस, नहीं तो लोग पहले 799 लगा लेते, बिजनेस गया भाड़ में, तेरे 799 लग गए, मुझे आ गए 200 रुपए, मजा आ गया। तो भाई वो तो क्लेम कर सकता है ना कंपनी के ऊपर कल कि मुझे इसमें पैसे फंसाया गया, मिसगाइड किया गया और जो है पैसे मेरे लिए गए। तो हमने उसको खुद टर्म्स कंडीशन मांगी, खुद उससे ओटीपी मांगा, ये सब कुछ डालने के बाद वो नहीं जा सकता कहीं पर भी। हम बता सकते गवर्नमेंट को कि देखो हमने रिसेलर फॉर्म का ऑप्शन दिया था, वो भी इतना अंदर दिया था, तब वहां यूजर गया, उसको फिर ओटीपी का ऑप्शन दिया हमने, उसने खुद डाला, तब जाके वो बिजनेस में आया है। टर्म्स कंडीशन पर कुछ ना एग्री कुछ किया है। डाल कर बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ चीजें होती है ठीक है सर, सर, सोच के की जाती है। हाँ हमें थोड़ी सी मेहनत लग रही है तो हम थोड़ा सा आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, कभी आसान रास्ता मत ढूंढिए, कुछ चीजें सोच के की गई है। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट। हाँ वानखड़े सर बोलिए, वेलकम है सर, आपका। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। बस सर अभी 2 महीने से तो शादी की इसमें बिजी था, लड़की की शादी थी। वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, 20 तारीख की शादी हुई है। बस जो कल का जो रिकॉर्डिंग था ना सर, ग्रुप का कोई ग्रुप में आया नहीं, वो कौन सा? सिर्फ रिकॉर्डिंग किया था, बाकी कुछ नहीं। ग्रुप वाला जो था ना वो चाहिए था, बाकी कुछ नहीं। कौन से ग्रुप मेरा वाले? कोई क्वेश्चन नहीं रहता सर।
कौन से ग्रुप वाला रिकॉर्डिंग? जो कल ग्रुप के बारे में जो बताया था ना सर ने सुबह मॉर्निंग में। सर है वो हमारे संतोष पटेल जी के चैनल पर है, जाके चेक करिए। और रिकॉर्डिंग की वैसे जरूरत क्या पड़नी चाहिए सर? रिकॉर्डिंग हम इसलिए नहीं करवाते कि फिर लोग आलसी बन जाते हैं। मैंने पहले ही बोला कि भगवान ने हाथ दिए हैं, भगवान ने पाँव दिए, फिर भी हम हाथ जोड़ के उसी भगवान को भीख मांगते कि भगवान मुझे प्लीज कुछ दे दे। अब ये तो दिया है ना हाथ सर, जूम मीटिंग दी है, इतना सेशन बढ़िया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखो, सीखो। अगर सब कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग करके देने लगेंगे तो उस सेशन की वैल्यू खत्म हो रही है। इसी वजह से हम उसको रिकॉर्डिंग और दोबारा नहीं देते। पहले रेडियो आता था, रेडियो आकाशवाणी एक ही बार होती थी ना, वो रिकॉर्ड कर सकते थे ना कुछ, तो उसको सुन के ही बैठना पड़ता था लेके। आप बैठते थे अपने जमाने में। तो सर इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, ज्यादा इजी नहीं करना चाहिए। मैं हर चीज को बोलता हूँ जितना हार्ड कर सकते हो करो, और जो हार्ड से आगे बढ़ेंगे वो सफल हो जाएंगे। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। नेक्स्ट हीरालाल जी। सर जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर जी। जय हिंद सर। सर मैं खाली एक छोटा सा क्वेश्चन चाहता था, मतलब ये जो अपना अल्कालाइन जार है 2 लीटर वाला अभी मार्केट और उसमें अपना टोटल पे अवेलेबल है ना? क्या चीज? अल्कालाइन जार का जो 2.5 लीटर वाला है, ये अभी अवेलेबल है ना अपना? हाँ, अगर अपने पोर्टल में शॉपिंग पोर्टल पर है तो अवेलेबल होगा, आप जाके चेक करिए। शॉपिंग पोर्टल पर है तो है। सर मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे उसको लेकर के हम लोग जैसे बाहर निकले और लोगों को डेमो करके दिखाएं, वो छोटा भी रहेगा तो दिखाने में अच्छा रहेगा। सर हमारे तो पास 500 लीटर का भी अल्कलाइन वाटर जार है, हमारे पास 2.5 लीटर का भी है, हमारे पास 5 लीटर का भी है। हमारे शॉपिंग पोर्टल में जाइए, आप ऑर्डर करिए। ये देखिए सर सबसे ऊपर वाला हमारा पोर्टल में 500 ml का है, आधा लीटर का है। फिर हमारा ये है, यहाँ पर देखिए ना सर, है ना, कौन बोला नहीं है? आप जाके तो देखिए सर। तो जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे इसको साथ में लेके चलते हैं तो 500 इसमें आ जाता है, और किसी को इसको दिखा करते हैं और उससे डायरेक्ट इसका भी ज्वाइनिंग हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही कर रहे हैं हमारी वेस्ट बंगाल की टीम। वेस्ट बंगाल में ही इसी का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। हमारी साउथ इंडिया में जो है रेड्डी सर की टीम यही कर रही है, इसी के साथ यूजमी प्राइम मेंबरशिप दे रहे हैं, जिससे वो यूजर कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे 799 डूब गए। भाई तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया ना, उसके साथ यूजमी मिल गई, काम खत्म। सबसे बेस्ट तरीका कि उसको यूजर को 500 यूएसपी का कोई भी प्रोडक्ट 500 यूएसपी के प्रोडक्ट के साथ मेंबरशिप दे दो, कभी आपको ब्लेम नहीं करेगा कि यार मुझे मेरे पैसे डूब गए। ठीक है, इसीलिए सर 500 ml वाला नहीं, मतलब मैं 250 ml वाला को इसीलिए चुना हूँ, मतलब इसको साथ में लेके चले और दिखाएं और डायरेक्ट कर दें। करिए सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। नेक्स्ट। जी सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जल्दी इन्फ्लुएंसर बन जाइए। मैंने जैसे बताया कि लेवल 1 के लोगों को थोड़ा सा दीजिए ऑफर, दीजिए बूस्ट डोज, भागेंगे आपका इन्फ्लुएंसर सेकंड लेवल पर कंप्लीट हो जाएगा। कुशवाहा जी, सतीश यादव जी, वेलकम है सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया सर। बताइए सर थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा था, वो टोटल टीम में जो फिल्टर करने का होता है ना सर, टुडे का, वो सर कब तक आ रहा है सर? वो तो लास्ट टाइम मैं बोला हूँ, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, देखते कब तक आता है। मैंने बता के आया हूँ कुलदीप सर को। हाँ, इससे न्यू मेंबर से बात करना बिल्कुल आसान हो जाता सर। अरे सर इतनी बड़ी भी टीम नहीं है, आप लेवल वाइज भी देख सकते हो। आप उनका तो फॉलो लीजिए पहले, आप उनका तो फॉलो लीजिए पहले। लेवल वाइज में भी जाते हो तो दिखता है ना वहां पर कब उसने प्राइम मेंबरशिप किया है। आप पहले लेवल 1 पे जाइए, लेवल 1 में देखिए कोई जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा, ठीक है। लेवल 2 पे जाइए, लेवल 2 पे देखिए यहाँ पर अंदर ऑप्शन दे रखा है, इतना इजी। चलो वो ऑप्शन अच्छा है, नहीं होगा तब तक क्या नहीं लेंगे। लेवल 2 पे आज पता चल रहा है मुझे कि 7 तारीख को जुड़े हैं, ये कब जुड़े हैं ये हाँ, भी तो ये ऐसे करके भी कर सकते हो ना सर। लेवल 2 पे देखिए, अब लेवल 2 पे जाऊंगा तो मैं बता दूंगा आज कौन कौन जुड़ा है, उससे बस संख्या पता चलेगी। काम तो आपको ही करना होगा ना, जा जाके कॉल तो आपको ही करना पड़ेगा। जब कॉल करने जाओगे अंदर तो यहाँ पर पता चल जाएगा किसके डायरेक्ट में जुड़े हैं, किस तारीख को जुड़े हैं। ठीक है, हाँ नहीं वो तो है सर, लेकिन वहां पे क्या होता है ना, टुडे का फिल्टर पता चल टुडे का जाता बस है। इतना ही पता चलेगा। जैसे अच्छा, वहाँ वो आपको टोटल अंडर मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि अच्छा मेरे टीम में आज 40 लोग जुड़ गए, अच्छा मेरे टीम में 100, उतना ही देख पाएंगे आप। काम तो अंदर जाके टच करके ही करना है ना हाँ आपको। तब टच करने के लिए जाओगे तो वैसे जी रजिस्ट्रेशन, तो उसको आने दीजिए। मैंने पॉइंट दिया है, आप अपना काम करिए। जिसके लिए आप फॉलोअप की बात करें, फॉलोअप वैसे भी ले सकते हो और लेना शुरू कर दीजिए।
वो जी ऑप्शन बिल्कुल मैंने सर। दे दिया है, कुलदीप सर उसके ऊपर काम करे, फॉलो मैं ले लूंगा उनका, ठीक है। ओके थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट चिंटू कुमार जी। आप सब लोग हैंड रेज मत करना, मैं बस 2-3 लोगों को ही यहाँ पर सुनूंगा। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मैं पूछ रहा था कि ये आईफोन में यूजमी आईफोन डाउनलोड के करने का लिए यूजमी डाउनलोड हो जाएगा, पर अभी वेरिफिकेशन में है। 7 तारीख को दिल्ली इवेंट में आई स्टोर में ये एप्लीकेशन डल चुकी है। आई स्टोर लगभग 45 से 2 महीने का समय लेता है उसको पब्लिक करने में। उससे पहले कई सारे वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, और जितनी वेरिफिकेशन मांगी है कंपनी ने दे दी है। अगर कोई नया वेरिफिकेशन मांगता है फिर कंपनी देगी, पर यह 2-3 महीने का रिव्यू डाल देता है। जब तक वो पूरी तरह से रिव्यू नहीं करता, पूरे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता, तब तक लाइव नहीं करता। आईफोन बड़ा खतरनाक चीज है, सिक्योरिटी के साथ वो कोई भी मतलब हेरा फेरी नहीं करता। जब तक हमें पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो लाइव नहीं होने देगा यूजमी को। तो जितनी वो वेरिफिकेशन मांग रहा है प्रॉपर हमारी टेक्निकल टीम कर रही है। जैसे ही पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी आई स्टोर पर यूजमी देख पाएंगे। हमने हमारा काम किया है क्या? तो किया है। 7 तारीख को ही हमारे टेक्निकल टीम ने पिछले महीने इसको आई स्टोर के लिए लाइव कर दिया। अब वो जो इंक्वायरीज मांग रहे हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, फिलफिल कर रहे हैं। जैसे कंप्लीट हो जाएगी वो एप्पल स्टोर लाइव कर देगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप कर पाएंगे। ये कभी भी गुड न्यूज आ सकती है, पेशेंस में बने रखिए, कभी भी आ सकती है, ठीक है।